कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। प्रिय दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार माथुर ज्योतिष आचार्य आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं जो वीडियो बता रहा हूं वह देखिए, स्वयं जानिए क्या आपकी कुंडली में काल सर्प योग तो नहीं है। इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। इससे पहले आपको कई चीजें देखने के लिए पहले लगन देखने का तरीका जानना होगा। हमारे 12 राशियां होती हैं, इधर क्रम संख्या है, इधर राशि का नाम है। पहले नंबर पर मेष राशि, 2 पे वृष, 3 पे मिथुन, 4 पे कर्क, 5 पे सिंह, 6 पे कन्या, 7 पे तुला, 8 पर वृश्चिक, 9 पर धनु, 10 पर मकर, 11 पे कुंभ, 12 पर मीन। इस प्रकार 12 राशियां हैं तो 12 ही लगन होंगे। दूसरी बात जानने के लिए इस लगन कुंडली को देखिए, इसमें 12 भाव होते हैं। लगन का प्रथम भाव कहलाएगा ये द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, द्वादश भाव। इस प्रकार इस कुंडली में 12 भाव हुए। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को केंद्र कहते हैं। अब आप देखिए, पूर्ण काल सर्प योग का निर्माण कब होता है? जब राहु और केतु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तो पूर्ण काल सर्प योग का निर्माण होता है। आंशिक काल सर्प योग कब बनता है? जब राहु केतु की परिधि से 1 या 2 ग्रह बाहर होते हैं तो आंशिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। अब हम आपके काल सर्प योग के प्रकार कितने हैं? काल सर्प 12 प्रकार के होते हैं। अब इस राहु की स्थिति और केतु की स्थिति देखकर हम अपनी काल सर्प योग का बारे में जान सकते हैं। यदि लगन में राहु हुआ और सप्तम भाव में केतु हुआ तो अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार द्वितीय भाव में राहु, अष्टम भाव में केतु तो कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार तृतीय भाव में राहु, नवम भाव में केतु, वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। चतुर्थ भाव में राहु, दसम भाव में केतु, संघपाल काल सर्प योग का निर्माण होता है। पंचम भाव में राहु, एकादश भाव में केतु तो पद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। षष्ठम भाव में राहु, द्वादश भाव में केतु, महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु, तक्षक काल सर्प योग का निर्माण होता है। अष्टम भाव में केतु राहु और द्वितीय भाव में केतु, कर्कोटक काल सर्प योग का निर्माण होता है। नवम भाव में राहु, तृतीय भाव में केतु, शंखचूड़ काल सर्प योग का निर्माण होता है। दसम भाव में राहु, चतुर्थ भाव में केतु, पातक काल सर्प योग का निर्माण होता है। एकादश में राहु, पंचम में केतु, विषाद काल सर्प योग का निर्माण होता है। इसी प्रकार द्वादश भाव में राहु और षष्ठ भाव में केतु, शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमारे 12 काल सर्प योग के प्रकार हुए। अब आप देखिए पूर्ण अनंत काल सर्प योग का निर्माण कैसे होगा। पहले ये देखिए 8 नंबर पर 8 नंबर है, ये वृश्चिक लगन है। अब राहु और केतु के मध्य के अंदर, अब ये डायरेक्शन देखिए, राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह मौजूद हैं। इस प्रकार से बनने वाला काल सर्प योग जब प्रथम भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु हो तो इससे बनने वाला काल सर्प योग पूर्ण अनंत काल सर्प योग होगा। इसी प्रकार विपरीत काल सर्प योग, जब ये केतु और राहु के मध्य में, अब डायरेक्शन देखिए, केतु और राहु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो विपरीत अनंत काल सर्प योग का निर्माण होता है। नंबर 2 पे देखिए पूर्ण कुलिक काल सर्प योग। पूर्ण कुलिक काल सर्प योग कब होगा? जब द्वितीय भाव में राहु और अष्टम भाव में केतु, जब राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो पूर्ण कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है।
इसी प्रकार विपरीत कुलिक काल सर्पयोग, जब केतु और राहु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो पूर्ण विपरीत कुलिक काल सर्पयोग होता है। अब नंबर 3 पे देखिए, पूर्ण वासुकी काल सर्पयोग, जब तृतीय भाव में राहु, नवम भाव में केतु, राहु और केतु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, जब पूर्ण वासुकी काल सर्पयोग का निर्माण होता है। विपरीत वासुकी काल सर्पयोग, जब केतु राहु के मध्य में, जब केतु राहु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो विपरीत वासुकी काल सर्पयोग का निर्माण होता है। नंबर 4 पे देखिए, पूर्ण शंखपाल काल सर्पयोग। पूर्ण शंखपाल काल सर्पयोग कब बनेगा? जब चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु, जब राहु और केतु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो पूर्ण शंखपाल काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इसके विपरीत शंखपाल काल सर्पयोग कब बनेगा? जब केतु राहु के मध्य में, चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु, और केतु राहु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, जब विपरीत शंखपाल काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इसी नंबर 5 पे देखिए, पूर्ण पद्म काल सर्पयोग कब बनता है? जब छठम भाव में राहु और एकादश भाव में केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाते हैं, जब पूर्ण पद्म काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इसके विपरीत पद्म काल सर्पयोग कब बनेगा? जब केतु राहु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, केतु और राहु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, जब विपरीत पद्म काल सर्पयोग का निर्माण होता है। पूर्ण महापद्म काल सर्पयोग का निर्माण कब होता है? जब छठे भाव में राहु और 12 भाव में केतु, राहु केतु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तो पूर्ण महापद्म काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इसके विपरीत महापद्म काल सर्पयोग कब बनेगा? जब केतु छठम भाव में राहु और द्वादश भाव में केतु, और केतु राहु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं तो विपरीत महापद्म काल सर्पयोग का निर्माण होता है। नंबर 7 पे देखिए, पूर्ण तक्षक काल सर्पयोग का निर्माण कब होता है? जब सप्तम भाव में राहु और प्रथम भाव में केतु, और राहु केतु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, जब पूर्ण तक्षक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। विपरीत तक्षक काल सर्पयोग कब बनता है? जब केतु और राहु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, केतु राहु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं तो विपरीत तक्षक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। नंबर 8 पे देखिए, पूर्ण कर्कोटक काल सर्पयोग कब बनता है? जब अष्टम भाव में राहु, द्वितीय भाव में केतु, और राहु केतु के मध्य के अंदर सारे ग्रह मौजूद होते हैं, जब पूर्ण कर्कोटक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इसके विपरीत कर्कोटक काल सर्पयोग कब बनता है? जब अष्टम भाव में राहु और द्वितीय भाव में केतु, और केतु राहु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, जब विपरीत कर्कोटक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। अब आप देखिए, पूर्ण शंखचूड़ काल सर्पयोग, ये 9 नंबर पर आता है। पूर्ण शंखचूड़ काल सर्पयोग, जब नवम भाव में राहु और तृतीय भाव में केतु, और राहु केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, जब पूर्ण शंखचूड़ काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इसके विपरीत शंखचूड़ काल सर्प का योग बनता है जब नवम भाव में राहु, तृतीय भाव में केतु, और केतु राहु के मध्य में सारे ग्रह मौजूद होते हैं, जब विपरीत शंखचूड़ काल सर्पयोग का निर्माण होता है। नंबर 10 पर देखिए, पूर्ण पातक काल सर्पयोग, जब दसम भाव में राहु, चतुर्थ भाव में केतु, और राहु केतु के मध्य के अंदर सारे ग्रह मौजूद हों, तब पूर्ण पातक काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इसके विपरीत पातक काल सर्पयोग कब बनता है? जब दसम भाव में राहु, चतुर्थ भाव में केतु, और केतु राहु के मध्य के अंदर, केतु राहु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो विपरीत पातक काल सर्पयोग का निर्माण होता है।
इसी प्रकार 11 नंबर पर देखिए पूर्ण विषाद काल सर्पयोग कब बनता है? जब एकादश में राहु और पंचम में केतु, राहु और केतु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, जब पूर्ण विषाद काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इसके विपरीत विषाद काल सर्पयोग कब बनता है? जब एकादश में राहु और पंचम में केतु और केतु राहु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो बनने वाला काल सर्पयोग विपरीत विषाद काल सर्पयोग बनता है। इसी प्रकार नंबर 12 पे देखिए पूर्ण शेषनाग काल सर्पयोग का निर्माण कब होता है? जब द्वादश भाव में राहु और षष्ठ भाव में केतु, राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह आ जाते हैं, तो पूर्ण शेषनाग काल सर्पयोग का निर्माण होता है। इसके विपरीत द्वादश भाव में राहु और षष्ठ भाव में केतु और केतु राहु के मध्य के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, तो विपरीत शेषनाग काल सर्पयोग बनता है। इस प्रकार मैंने आपको 12 काल सर्पयोग के बारे में बताया। मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।